हम कक्षा 3 का पहला अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। पीछे की 2 वीडियो में हम इस पाठ यानी इस कविता की व्याख्या और कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं। आज हम करेंगे कुछ बची हुई एक्सरसाइज और इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से नीचे लिखे वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं ना, इनकी सहायता से ये खाली स्थान पूरे करने हैं। तो हमारे देश का नाम भारत, क्या आएगा? हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ठीक है, अगला है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले देखेंगे ये लिखित भाग। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पंक्तियाँ क्या होती हैं? लाइनें। लाइन क्या होती हैं? लाइन। ठीक है, पंक्तियों को क्या कहा जाता है? लाइन भी कहा जाता है। तो पूरी करनी है। जो कविता हमने पीछे पढ़ी थी उसमें से ही ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। अपना पथ। अपना पथ। पथ क्या होता है? रास्ता। पथ क्या होता है? रास्ता। ठीक है, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि हमने जो देशभक्ति का रास्ता चुना है उस रास्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला है खालिस्तान न तोड़ेंगे। क्या नहीं तोड़ेंगे? अपना प्रण। अपना प्रण। प्रण क्या होता है? शपथ या प्रतिज्ञा। तो जो देश की रक्षा करने का जो प्रण लिया है उसको हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अगला है हिम्मत से खालिस्तान। तो हिम्मत से नाता जोड़ेंगे कि देश की सेवा करने के लिए हमारे रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनका हम हिम्मत से सामना करेंगे। हिम्मत को और क्या बोल सकते हैं हम? साहस। ठीक है, साहस। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है, उस पर सही का निशान लगाना है हमें। ठीक है, तो इस कविता में किसकी जय जय गाने के लिए कहा गया है? तो बच्चे किसकी जय जय करने के लिए कह रहे हैं कविता में? जननी की, बहन की या दोस्त की? तो किसकी? जननी की। जननी मतलब हमारी धरती माता की। ठीक है, आगे है इस कविता में किससे नाता जोड़ने के लिए कहा गया है? तो इस कविता में किससे नाता जोड़ने के लिए कहा गया है? प्रण से, धुन से या हिम्मत से? तो किससे? यहाँ भी पढ़ा है ना हमने, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो हिम्मत से नाता जोड़ने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस कविता में किसकी जय जय गाने के लिए कहा गया है? तो जननी की। इस कविता में किससे नाता जोड़ने के लिए कहा गया है? तो किससे? हिम्मत से नाता जोड़ने के लिए कहा गया है।
आगे हम देखते हैं कि जब हम दो रंग मिलाते हैं तो उनसे एक नया रंग बनता है। तो कौन कौन से रंग होते हैं देखते हैं। जब लाल रंग के अंदर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो कैसा रंग बन जाता है, गुलाबी रंग बन जाता है। ठीक है, लाल के अंदर अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो कैसा रंग बनता है, गुलाबी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम काले रंग के साथ, ठीक है, काले को जब हम लाल के साथ मिलाएंगे तो कैसा रंग बनेगा, भूरा रंग बन जाएगा। ठीक है, काले को जब हम लाल के साथ मिलाएंगे तो भूरा रंग बनेगा। ठीक है, इसके साथ और देखते हैं हम, अगर हम लाल के साथ, ठीक है, लाल रंग के साथ पीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, संतरी। कौन सा रंग बनता है, संतरी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। लाल के साथ अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो नया रंग कौन सा बनता है, गुलाबी। अगर हम काले के साथ लाल मिलाते हैं तो नया रंग कौन सा बनता है, भूरा। और लाल के साथ अगर हम पीला मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, संतरी। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर हम हरे रंग के साथ, हरा रंग जब हम बैंगनी रंग के साथ मिलाते हैं, ठीक है, हरा रंग जब हम बैंगनी रंग के साथ मिलाते हैं तब कौन सा बनता है, नीला रंग बनता है। कौन सा, नीला। हरे रंग के साथ जब बैंगनी मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, नीला बनेगा रंग। ठीक है, आगे हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं। तो नन्हे नन्हे बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ठीक है, नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं। अगला है, नन्हे बच्चे किस पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो नन्हे बच्चे पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, हिमगिरी। ठीक है, तो कहाँ चढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगला है, अपने देश की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है। इसमें पूछा है कवि ने कि अपने देश की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है। तो हमारे देश की अनेकता में एकता वाली बात हमें सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, अनेकता में एकता वाली बात, इससे क्या मतलब है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं तथा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सबका खाना पीना भी अलग अलग है, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं। ये क्या होती है, अनेकता में एकता। तो यही बात हमें सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, आगे है, सोचिए और बताइए आप कैसे बच्चे हैं। तो कैसे बच्चे हैं, हम नन्हे नन्हे या छोटे छोटे बच्चे हैं। अगला है, नन्हे बच्चे क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो नन्हे बच्चे क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं इस कविता में। तो नन्हे बच्चे भारत की ध्वजा चारों तरफ लहराने के लिए कह रहे हैं। ध्वजा यानी झंडा। ठीक है, तो नन्हे नन्हे बच्चे अपने तिरंगे झंडे को, अपनी प्रसिद्धि को चारों तरफ फैलाने के लिए कह रहे हैं। आगे है, इस कविता में ध्वजा किसे कहा गया है। इस कविता में ध्वजा किसको कहा गया है। तो इस कविता में ध्वजा तिरंगे झंडे को कहा गया है। इस कविता में ध्वजा तिरंगे झंडे को कहा गया है। ठीक है, इसके साथ ही आज हमारा यह पाठ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।